Good morning, class. In today's class, we are going to study the types of plan from the chapter planning. As we have studied earlier, the meaning of planning is that planning is deciding in advance what to do and how to do it. Okay, on the basis of that, the plans are divided into two categories, that is single use plan and the standing plan. First, we understand the meaning of single use plan. As the name suggests, single use. Okay, so single use plans are those plans that are used for one time event and they are not likely to be repeated. For example, when we open a new retail outlet, we make certain plans. Okay, after opening our outlet, the plan that is made regarding that is now violated, we not use again that type of plan. तो सिंगल यूज़ प्लान बेसिकली क्या होते हैं, जो वन टाइम इवेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और इन प्लान को हम रिपीटेड भी नहीं करते हैं, इसलिए सिंगल यूज़ प्लान को हम स्पेशल प्लान्स भी बोलते हैं. नाउ स्टैंडिंग प्लान्स. व्हाट आर द स्टैंडिंग प्लान? Standing plans are those plans that can be used regularly and these plans can be modified as per the need of the organization. So, for example, the procedure of reporting progress in sale. So, standing plans are those plans जो हम regularly use कर सकते हैं और उन प्लान्स को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज़ पर द नीड. जैसे एग्ज़ाम्पल इसने क्या बोला है, हमारा जो भी प्रोसीजर है रिगार्डिंग द प्रोग्रेस एंड सेल, हम उसी प्रोसीजर को हो सकता है रिपीटेडली यूज़ करते रहें. ओके, बस थोड़े चेंजेस ला सकते हैं उस प्रोसीजर में, बट हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. तो स्टैंडिंग प्लान्स को हम रिपीटेडली यूज प्लान भी बोलते हैं. नाउ on the basis of single use and standing use plan, there are 8 types of plans. Okay, the first is objectivity or objective, strategy, policy, procedure, rule, method, budget and program. फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी जो है वो ना तो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं और ना ही वो हमारे स्टैंडिंग यूज़ प्लान होते हैं. ओके, एंड पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, ये जो 4 टाइप्स ऑफ प्लान हैं ये हमारे स्टैंडिंग प्लान और रिपीटेडली प्लान में आते हैं. बजट और प्रोग्राम जो है वो हमारा सिंगल यूज़ प्लान है. But objective and strategies are neither standing plan nor the single use plan. Now we start with the type 1, that is objective. What are objective? Objectives are the end points which are numerically expressed and management seek to achieve within the given time. सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे एंड पॉइंट और एंड रिजल्ट होते हैं जो मैनेजमेंट और मैनेजर अचीव करते हैं. ओके, ऑब्जेक्टिव्स आर यूजली सेट अप बाय द टॉप मैनेजमेंट. दे आर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव टर्म, फोकस ऑन द ब्रॉड इश्यूज एंड दे शुड बी टाइम बाउंड. सो ऑब्जेक्टिव बेसिकली कौन सेट करता है, दे आर सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट. ये क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस होते हैं. ओके, फोकस जो होता है, मेन फोकस हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा टारगेट पे होता है और ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो बेसिकली टाइम बाउंड भी हो. फॉर एग्जांपल, द ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज सेल बाय 15% इन द नेक्स्ट क्वार्टर. सो ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा कि हम सेल्स को इंक्रीज करें बाय 15%. और अनदर एग्जांपल कैन बी टू रिड्यूस द क्वालिटी रिजेक्ट फ्रॉम 7% टू 3%. जो भी हमारा क्वालिटी रिजेक्ट हो रहा है 7%, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 3% से. सो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, but our objective should be smart. Okay, smart as specific,
measurable, achievable, relevant and time bound. सो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए. स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए क्वांटिटेटिव टर्म में, अचीवेबल होना चाहिए मीन्स ऐसा ऑब्जेक्टिव हम सेट नहीं करेंगे जिसको हम अचीव ही ना कर सके. ओके, नेक्स्ट इज रेलेवेंट. रेलेवेंट मीन्स जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उससे रेलेवेंट ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. एंड इट शुड बी टाइम बाउंड. टाइम बाउंड क्यों? ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि वो सालों साल तक चलता जा रहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है और हम उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं. तो एक टाइम प्रिस्क्राइब होना चाहिए या फिर टाइम बाउंड होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट or the second type of plan is the strategy. Now what is strategy? A strategy is a comprehensive plan prepared to accomplish the firm objective. strategy क्या होती है? डिटेल प्लानिंग होती है. जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सके. Okay, there are certain dimensions regarding the strategy, that is determining the long-term objective, allocating the resources to achieve the objective, adopting future course of actions, and general plan keeping business environment in mind. ओके, तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके. अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग, सपोज हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, बट हम अपने प्रोडक्ट और कैसे अवेयर करवाए या स्ट्रॉन्ग करवाए जिससे कि हमारी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ हो जाए. तो मे बी हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हम एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग दे, या फिर हम पैकेजिंग उसकी इतनी अट्रैक्टिव कर दे कि लोग पैकेजिंग की रिगार्डिंग पर उसको परचेज़ करें. या फिर हम एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे इशू करें जिससे कि हमारी सेल प्रमोशन इंक्रीज हो जाए. सो स्ट्रैटेजी कैन बी एनीथिंग टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. ओके, next type of plan is the policy. Okay, from here itself these are the basically the standing plan, and objective and strategies are neither standing nor single use. Okay, policy. What are policy? Policy is the general guidelines that guides thinking. It channelizes it to a particular direction, guides towards management or the managerial actions and implementation of strategies, specify the general response to a certain situation. सो पॉलिसीज़ बेसिकली क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है या एक पैरामीटर होता है जिसके बिहाफ पर मैनेजर जो होता है वो ऑपरेट करता है या फंक्शन करता है, या उसके बेसिस पर जो कंपनीज़ की या जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होगी उस पॉलिसीज़ को यूज़ करते ही मैनेजर जो होगा एक्शन करेगा. ओके, दैट इज़ द पॉलिसी. फॉर एग्ज़ाम्पल, our company policy can be we sell goods on credit as well as on cash basis both. Okay, or the policies can be, for example एक स्कूल है और स्कूल की पॉलिसी क्या है कि जिन स्टूडेंट के 85% अबव मार्क्स आए हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही एडमिशन देंगे. दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ आवर स्कूल. सो पॉलिसीज डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. Next is the procedure. Now what is procedure? Procedure is a sequential routines or the step to carry out the broad policy. It is carried out in a chronological order meant for insiders to follow. So procedure क्या होते हैं? Procedure एक sequential और एक step होता है जिन स्टेप्स को हम सीक्वेंस वाइज और क्रोनोलॉजिकल वे में फॉलो करते हैं और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. ठीक है, उसको हम प्रोसीजर, और प्रोसीजर को हम प्रोसेस भी बोलते हैं. ओके, इट इज़ कैरिड डाउन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर.
For example, target market for sales in North and South India. हमारा क्या प्रोसीजर है, हम कौन सी मार्केट को टारगेट करेंगे सेल के लिए, पहले नॉर्थ की देन साउथ ऑफ इंडिया. फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन एक स्कूल में एक फॉलोइंग प्रोसीजर है एडमिशन करने का. क्या प्रोसीजर? The procedure for getting admission in a particular school may be set up a file for the applicant, accept the file form and put in a file, ask for necessary document, put this document in a file, give the file to admission in charge. So एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है. अगर आपको हमारे स्कूल में एडमिशन लेना है तो ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे फ़ाइल को फॉर द एप्लीकेंट. फिर हम उस फाइल को एक्सेप्ट करेंगे फॉर्म को और उस फॉर्म को फाइल के अंदर पुट कर देंगे. फिर हम उस पर्सन से जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो पूछेंगे. देन उन डॉक्यूमेंट को फाइल के अंदर रख देंगे. जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाए फाइल, हम उस फाइल को क्या कर देंगे, एडमिशन इंचार्ज को सबमिट कर देंगे. So these are the procedure and we have to go in a sequential wise or we have to perform in a chronological order. Next step or next type is the method. Now what is method? Method is a prescribed way in which a task is to be performed. Method deal with one step of procedure and specify how each step is performed. तो मेथड क्या होता है? मेथड एक प्रिस्क्राइब वे है कि उस टास्क को कैसे परफॉर्म करा जाए. मेथड सारे स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं करता, बट मेथड एक स्टेप को इन्वॉल्व करता है जिसके बेसिस पर हम उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मेथड, अगर हम मेथड को एप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करें, इट कैन सेव आवर टाइम, money and efforts also, and this can increase our efficiency. For example, using direct channel of distribution in North India and indirect channel for South India to increases the sale. So our method can be, क्या हो सकता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ इंडिया में हम डायरेक्ट चैनल यूज़ करें एंड साउथ इंडिया में हम इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करें. और आ मेथड कैन बी फॉर द, अगर हमने अकाउंट्स में पढ़ा था डेप्रीसिएशन. ओके, देयर आर टू मेथड फॉर वैल्यूइंग, that is straight line method and diminishing balance method. So it totally depends which method to be adopted, either to adopt a straight line method or the diminishing balance method. Next type of plan is the rules. Rules is a specific statement. It specifies clearly what is to be done and what is not to be done. It does not allow any flexibility and there is a penalty for violation. So rule क्या होते हैं? Rule एक specific statement होते हैं जिसको हमें follow करना ही पड़ता है. ठीक है, rules हम change नहीं कर सकते. It specify clearly specify करते हैं कि हमारे को क्या करना है और नहीं करना है. और अगर जो रूल फॉलो नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रेमिसेस. इफ़ यू स्मोक एंड यू कैन गेट अ फाइन ऑफ ₹500. ओके, तो रूल्स कैन बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में क्या होता है, हमारा रूल्स कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए. अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आओगे सपोज, तो यू गेट बी पनिश एंड यू शुड बी स्टैंड ऑन द मेन गेट फॉर 2 hours और फॉर 3 hours. ठीक है, एक रूल ये हो सकता है. और रूल कैन बी एनीथिंग. और रूल क्या हो सकता है, सपोज हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी सेल फोन इन द स्कूल. ये भी हमारे स्कूल का क्या है, एक रूल है. So rule can be anything and it cannot be changed and we have to follow it. If it doesn't follow, a penalty would be violated. Okay. Now the next type of plan is program, and from here onward these are classified under the single use plan. Okay, so program, what is program?
Program are in-depth statement that outlines a company policies, rules, objective, procedure, etc. The minus detail are worked out within the broad policy. सो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बेसिकली एक डिटेल स्टेटमेंट होती है जो आउटलाइन करती है अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स को, दैट इज़ पॉलिसी, रूल्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर को। और जैसे ही हमारा जिस भी रिगार्डिंग के हमने प्रोग्राम सेट किया, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव या टारगेट अचीव हो गया, अब हम उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल का एग्ज़ाम्पल ले, हमारे स्कूल में एनुअल डे हुआ था और स्पोर्ट्स डे भी हुआ था। उस स्पोर्ट्स डे के रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारी क्या रूल्स फॉलो करे, पॉलिसीज़ बताए कि किस डे पे कब हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा, ओके, कौन हमारे चीफ गेस्ट होंगे, कितनी देर का फंक्शन होगा, फर्स्ट प्रोग्राम में हमारा फर्स्ट इवेंट क्या होगा, सेकंड इवेंट क्या होगा, थर्ड इवेंट क्या होगा। तो हमने कुछ प्लानिंग करी रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स डे और द एनुअल डे। जैसे ही हमारा एनुअल डे ओवर हो गया, जो भी हमने उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग प्लानिंग करी थी, वो प्लान्स भी हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए हैं। ओके, सो दिस आर द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? एक डिटेल स्टेटमेंट होती है जो आउटलाइन करती है कंपनी की पॉलिसीज़ को, रूल्स को, ऑब्जेक्टिव को, प्रोसीजर को। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज ओपनिंग अ न्यू सेल्स आउट यूनिट। सपोज हमने कोई एक सेल्स यूनिट ओपन करी है, उसके रिगार्डिंग जो भी हमने प्लानिंग करी थी, जैसे ही हम ओपन कर लेंगे सेल यूनिट्स को, देन द प्लान विल बी वायलेटेड एंड वी विल नॉट यूज इट अगेन। नाउ the next type is the budget. Now what is budget? Budget is a statement of expected result which is expressed in numerical term. It is an important tool for control process. बजट क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक्सप्रेस होती है न्यूमेरिकल टर्म में फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन बी एक्सप्रेस इन टाइम, मनी और अ फिजिकल यूनिट. For example, sales budget, purchase budget. In an organization, the manager set different types of budget. Okay, for example, purchase budget. उसे monthly purchase budget अपना सेट कर रखा है और जितना भी बजट उसे सेट करा है वो उसी बजट के अंडर यूज़ करेगा अब या परचेज करेगा अपना जो भी रॉ मटेरियल है. ओके, सो दीज आर द different types of plan that are categorized under the single use and the standing plan. Okay, let's quickly recap. In the single use plan, what are we included? Budget and the program. In standing plan, it includes policy, procedure, method and rule. And strategy and objectives are neither single use plan nor the standing use plan. Okay class, thank you.